हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको मैंने हाईलाइट किया होगा, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर जो है वो नहीं करेंगे, हम उसी न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे एक ये न्यूज़ है, आपको पता है ना केरल के अंदर में क्या चल रहा है, मैन वर्सेस एलिफेंट के अंदर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो वहाँ के जंगली हाथी हैं वो शहरों में आ जाते हैं, सिटीज़ में आ जाते हैं और लोगों पे अटैक करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो है एक्सोटिक प्लांट्स। अब ये एक्सोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एक्सोटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो लगाए जाते हैं, मतलब जो नेचुरल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करो पुराने टाइम में क्या हुआ है, बहुत सारी जगहों पे केरल में क्या हुआ है, जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसको हटा के कुछ बाहर से जो है वो प्लांट्स को लगाया गया है, ठीक है। जो नेचुरल ग्रास लैंड थे उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उनको बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स, मतलब जो किसी एरिया के लिए नए प्लांट्स हों। सपोज़ करो आपके घर में जो है ना वो नेचुरली जो है वो घास उगती है, ठीक है, वो नेचुरली उगती है, लेकिन आप घास को निकाल के वहाँ पे दूसरे पेड़ लगा देते हैं, तो वो हो गए एक्सोटिक प्लांट्स। मतलब आपने नेचुरल वेजिटेशन को हटा के कोई और प्लांट लगा दिए, ठीक है। तो अभी यही बोला गया है कि अगर हम लोग एक्सोटिक प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो फूड होगा वो एनिमल्स के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है, और वो शहरों में नहीं आएंगे, जिससे मैन वर्सेस जो एलिफेंट का कन्फ्लिक्ट चलता है वो कम से कम होगा, ठीक है। केरल के अंदर में ये मैक्सिमम जो है वो हुआ था। अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम था केरल स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को जो है वो मेंशन किया है कि हमें जो है नेचुरल वेजिटेशन को वापस से जो है वो जंगलों में लाना होगा, क्योंकि एक्सोटिक स्पीशीज़ की वजह से जो एलिफेंट्स हैं वो उनको फूड अवेलेबल होने में दिक्कत होती है, वो उन प्लांट्स के वहाँ से मूव करना उनको मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये देखो पॉलिटिकल न्यूज़ जो है ना आज बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग मिनिमम कवर करेंगे। मणिपुर वायलेंस ए ईयर ऑन, नंबर ऑफ एफआईआर्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम 11,000 टू 3,000। तो अभी एक साल पूरा होने वाला है जो मणिपुर के अंदर वायलेंस हुआ था। अभी जो एफआईआर हैं वो 11,000 से 3,000 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो क्या ये पूरा मुद्दा है वो मैं आपको बताऊँगा। मणिपुर के अंदर में दो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, एक मिट्टी और एक कुकी। जो मिट्टी कम्युनिटी है वो जो मिटाई कम्युनिटी है वो शहरी इलाकों में रहती है, और जो कुकी कम्युनिटी है वो रहती है पहाड़ों पे, ठीक है। हिल्स एरियाज़ में जो है वो कुकी कम्युनिटी रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ था, कुकी कम्युनिटी को तो एसटी स्टेटस पहले से ही मिला हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है वो जो मिटाई कम्युनिटी है उनको एसटी स्टेटस देने की जो है वो बात की थी, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हो गए मिटाई और कुकी कम्युनिटी के बीच में। आपको पता है वहाँ पे वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस या ह्यूमन राइट्स की जो है वहाँ पे धज्जियाँ उड़ गई। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी धीरे धीरे जो एफआईआर्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहे हैं और सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रही है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, वीरेंद्र सिंह उस टाइम पे जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो अभी वहाँ पे इलेक्शन भी जो है वो सही जो है सक्सेसफुली जो है वो करवाई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ, इसमें जो वर्ड ऑफ द डे है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे भी आप लोग जो है वो डेली जो है एक जो है वो वर्ड आता है, तो उसको भी आप लोग कवर किया करो, वो भी आएगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज का हिंदू एडिटोरियल है रिकॉग्नाइज दिस लीव एज ए वुमेन्स राइट। तो यहाँ पे जो है ना वो जो पीरियड्स वाला टाइम होता है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, उस लीव के लिए बोला गया है कि इसको हमें वुमेन्स का जो है वो राइट मानना चाहिए, ठीक है। तो ये मुद्दे कब उठते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तब ज़्यादा इन मुद्दों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो अभी 2024 की इलेक्शन आ रही है, तो इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो पीरियड का टाइम होता है वुमेन का हर महीने में, उस टाइम पे औरतों का जो है वो छुट्टी का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो 2021 में भी एक ज्योति मणि कांग्रेस की एक एमपी थी, उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, मतलब प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कि ये किसी
मिनिस्टर ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था, नॉन मिनिस्टर ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इस बिल के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वो लीव देने की बात की गई थी, लेकिन इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे मेंबर्स ने अभी आज तक जो है इन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन अभी तक जो है इन बिल को पास नहीं किया गया है। तो अभी जो 2024 इलेक्शन है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ के बारे में बात नहीं की है, ना ही कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ के बारे में बात की है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एशियन नेशंस हैं जिसमें बहुत सालों पहले ही ये बिल आ गया था। जैसे जापान की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 1947 में इस बिल को पास किया था। साउथ कोरिया ने भी इसको पास कर रखा है। ताइवान और वियतनाम में भी जो है ये बिल को जो है वो पास किया है। तो अभी ये सही टाइम है कि इंडिया को भी जो है इस बिल को पास करना चाहिए। तो केरल ने जो है 19th सेंचुरी में उस टाइम पे जो है लीप पीरियड देने की बात की थी। उसके बाद बिहार में 1922 में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने 2 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल देने की बात की थी। तो स्टेट्स को जो है अपने स्तर पे जो है इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीड ए डिज़ाइन। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2018 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसका मकसद है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब लोगों को जो है अच्छी हेल्थ देना। इसके तहत 5 लाख, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर जो है वो पैसा दिया जाता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ठीक है। जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन्स जो हैं, जो लोग होते हैं उनको ये पैसा दिया जाता है। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको हल्की फुल्की जो है वो जानकारी देनी थी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। वर्ड ऑफ द डे क्या है? एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब क्या है? ईगर टू एक्वायर एंड पोसेस थिंग्स, स्पेशली मटीरियल पोजेशन और आइडियाज़। मतलब किसी चीज़ को जो है ना वो, मतलब किसी चीज़ को एक्वायर करने की, पाने की, मतलब एक भूख, ठीक है, एक तड़प, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्विजिटिव। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये अभी जो है उसकी न्यूज़ आ गई बिजनेस की, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसमें जो है, हाँ, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा टू कॉस्ट 40 बिलियन। तो यूएन ने कहा है, यूनाइटेड नेशंस ने, कि वार ख़त्म होने के बाद गाज़ा को 40 बिलियन जो है वो पैसा लगेगा दोबारा से रीबिल्ड होने के लिए। आपको पता है अभी पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को कहा है। यूएन की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1945 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 193 कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। 6 इसके जो हैं वो ऑर्गन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है। यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गई, यूनाइटेड नेशन काउंसिल हो गई, ट्रस्टशिप हो गई, इसमें एक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया। तो ये सारे जो हैं इसके ऑर्गन हैं, ये भी आपको याद रखना है। 6 ऑर्गन जो हैं वो इसके हैं। बाकी इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। कल पता है आपको सनराइज़र्स हैदराबाद जो है वो जीत गई थी। बाकी इसमें जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपको कवर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।